हेलो, मैं हूं डॉक्टर विशाल झा, आपके बच्चों का डॉक्टर। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके वजह से बच्चे पीडियाट्रिशियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और मम्मी भी काफ़ी एंग्शियस रहते हैं। वैक्सीनेशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशंस के बारे में। और सबसे पहले जो आपके बच्चे को वैक्सीन लगता है वो लगता है बर्थ वैक्सीनेशन। तो बर्थ वैक्सीनेशन होते हैं 3 टाइप के। तो सबसे पहला वैक्सीन जो आपके बच्चे को लगता है वो है बर्थ वैक्सीनेशन, जिसके अंदर होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी। अब ये वैक्सीन कहाँ पे लगते हैं? तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, जैसे नाम बताते हैं, ये एक ओरल वैक्सीनेशन है। तो इसके 2 ड्रॉप्स आपके बच्चे को बर्थ पे दिए जाएंगे, विद इन 24 आवर्स दिए जाएंगे। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। जो बच्चे को हेपेटाइटिस बी, जो जिससे लीवर की बीमारी होती है, जो जानलेवा भी हो सकती है, उस चीज़ से बच्चे को बचाती है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होता है बच्चे के आपके थाइस पे दिए जाएंगे डॉक्टर के द्वारा। और तीसरा वैक्सीन होता है बीसीजी वैक्सीन, जिसको टीबी का भी वैक्सीन बोला जाता है, जो हाथ पे यहाँ पे लगाया जाता है, आम पे इंट्राडर्मल। तो उसका एक बच्चे को बहुत बार पस्ट्यूल्स भी आएगा, एक दाना आएगा, बाद में दाना अपने आप फट भी जाएगा। तो ये सारी जो वैक्सीन है, बर्थ वैक्सीनेशन है। ज़्यादा करके आपको ये बर्थ में डिलीवरी के वक्त ही दे दिया जाएगा, आपको फर्स्ट फॉलोअप में बुला के ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट बर्थ वैक्सीनेशन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट वैक्सीन जो हम बात करेंगे वो सबसे मेजर वैक्सीन है, जो 6, 10 और 14 वीक्स में लगते हैं। 6, 10 और 14 वीक्स में बच्चे को एक बार में 8 वैक्सीन लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए साइड इफ़ेक्ट्स के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हो सकता है, काफ़ी फीवर भी आता है, पेरेंट भी काफ़ी एंग्शियस होते हैं, एक साथ बच्चे को इतने वैक्सीन लग रहे हैं। तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो उसके अंदर 2 टाइप के वैक्सीनेशन होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट के, एक होते हैं प्राइवेट में। जनरली गवर्नमेंट में आपको 3 सुई लगाया जाएगा और 1 ओरल दिया जाएगा, पेंटावैलेंट, इंजेक्टेबल पोलियो, पीसीवी और रोटा ओरल। और वही प्राइवेट में आपको 2 इंजेक्शन और 1 ओरल दिया जाएगा। प्राइवेट में पेंटावैलेंट और आईपीवी, ये कॉम्बाइन होकर एक हेक्सावैलेंट, मतलब 6 वैक्सीन एक साथ वो होता है। उसके अंदर भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है नॉर्मल हेक्सासिल और एक होता है पेनलेस हेक्सासिल। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएंट हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक नॉर्मल और एक पेनलेस क्यों है? तो आपको ये समझना है कि चाहे वो नॉर्मल वैक्सीन हो या पेनलेस वैक्सीन हो, ये दोनों के अंदर सुई रहता ही है। बच्चे को सुई दोनों में लगेगा, बट पेनलेस इसलिए बोलते हैं कि आगे जाके बच्चे को जो फीवर आता है, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, स्वेलिंग आता है, ये सारी चीज़ें पेनलेस में होने की आशंका कम होती है और नॉर्मल में काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके लिए बच्चे लोग को डर लगता है, बट इफेक्टिवनेस वाइज बोथ आर इक्वल। एज अ पीडियाट्रिशियन आई एम ओके विद एनी ऑफ द वैक्सीन। इट इज़ ऑल अबाउट पेरेंट्स कंफर्ट कि उनको कौन सा प्रेफर करना है इन दोनों वैक्सीन के अंदर। बट ये समझेंगे कैसे कि ये नॉर्मल है कि पेनलेस है? तो अगर आप इसमें देखेंगे, आपके डब्बे पे लिखा रहेगा पर्ट्यूसिस ए सेल्यूलर कंपोनेंट। तो अगर पर्ट्यूसिस का ए सेल्यूलर कंपोनेंट लिखा हुआ रहेगा तो फिर वो पेनलेस है, और अगर वो होल सेल लिखा रहेगा जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, तब वो नॉर्मल रहेगा। तो ये चीज़ अपने को जानना है। उसके बाद हम आते हैं रोटा वायरस पे। रोटा वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। इसका अच्छा बात ये है कि ये ओरल ही है, तो इसके बच्चों का आपको पेन नहीं होगा। ये जो रोटा वायरस वैक्सीन लगता है, ये भी 6, 10 और 14 हफ्ते तीनों बार लगता है। ओरल वैक्सीन है और ये आपके बच्चों को सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग, जिसके से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वो चीज़ों से बचाता है। तो ये भी वैक्सीन लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी हम बात करेंगे पीसीवी वैक्सीन की, जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो आते हैं वो अलग अलग रूप में आपको दिखेगा, पीसीवी 10, पीसीवी 13, पीसीवी 14। बेसिकली ये वही चीज़ है कि वो उस न्यूमोकोकल के 10 टाइप्स को कवर करता है, 13 टाइप को कवर करता है, 14 को कवर करता है, या फिर जो आजकल लेटेस्ट है 20, पीसीवी 20 कवर करता है। तो वो चीज़ है। गवर्नमेंट में जनरली आपको पीसीवी 10 मिलेगा, प्राइवेट में आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको 10 चाहिए, 13 चाहिए, 14 चाहिए या 20 चाहिए। मोस्टली हम लोग सारे पेशेंट्स को पीसीवी 13 या पीसीवी 10 देते हैं। अब जो न्यूमोकोकल है, ये क्या चीज़ के लिए ज़रूरी है, इसका काम क्या है? तो जो पीसीवी वैक्सीन या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ये न्यूमोकोकल जो कीटाणु है उसके अगेंस्ट काम करता है। न्यूमोकोकल कीटाणु न्यूमोनिया, कान के इन्फेक्शन, ब्रेन के इन्फेक्शन, जानलेवा इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें करने के काबिल है, और इसके लिए उसका वैक्सीनेशन लेना काफ़ी ज़रूरी है, जो आपको 6, 10 और 14, प्राइवेट में आपको 6, 10 और 14 तीनों में दिया जाएगा, गवर्नमेंट में भी आपको 6 और 14 हफ्ते में ये वाला वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज बात करते हैं काफ़ी कॉमन वैक्सीन, जिसको ऑप्शनल वैक्सीन भी कहा जाता है, फ्लू का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है या वो 6-7 महीने का है, तो आपके डॉक्टर ने ज़रूर आपको बोला होगा फ्लू का वैक्सीन लेने। ये जनरली 2 टाइप में आता है, एक होता है इन्फ्लूवैक टेट्रा, जो क्वाड्रीवैलेंट होता है, जिसके अंदर 4 टाइप्स कवर होते हैं, और एक होता है वैक्सीफ्लू 3, जिसके अंदर 3 टाइप्स कवर होते हैं। ये दोनों आप ले सकते हैं, दोनों काफ़ी इफेक्टिव है। ट्राइवैलेंट और क्वाड्रीवैलेंट आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला पसंद है। अब ये वैक्सीन का इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ लोग को लगता है कि बस ये बेसिक सर्दी खांसी ही कवर करता है। दैट इज़ नॉट ट्रू। फ्लू कैन समटाइम्स कॉज वेरी सीरियस इन्फेक्शंस, इट कैन ऑल्सो लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन। तो उसके लिए वैक्सीन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके अगर आपका बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है
या फिर आपके फैमिली में, इनफैक्ट नॉट ओनली किड्स, अगर एडल्ट्स भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर उनको हाई रिस्क सेटिंग्स में जाते हैं तो फ्लू का वैक्सीन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट में वैक्सीन नहीं मिलता है, आपको प्राइवेट पीडियाट्रिशियन के पास जाके आप ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ एज में 6 मंथ्स और 7 मंथ्स, ऐसे 2 बार ये लेना होता है, फर्स्ट मंथ 6 मंथ्स में और उसके 1 महीने के बाद 7वें महीने पे। उसके बाद ईयरली इसको रिकमेंड किया गया है। और जैसे मैंने कहा, वैक्सीफ्लू इन्फ्लूवैक टेट्रा क्वाड्रिवेलेंट या वैक्सीफ्लू ट्राइवेलेंट, इन दोनों में से जो भी अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। अभी हम बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शनल वैक्सीन के बारे में, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको एक ऑप्शनल वैक्सीन कहा जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के स्केड्यूल के अंदर नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गंदा पानी या फिर बाहर खाने पीने, ये सब से टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। भारत में इसका प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे बच्चे टाइफाइड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, उसलिए ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ये वैक्सीन आप बर्थ का 6 to 9 मंथ्स के एज ग्रुप में ले सकते हैं। अगर आपका ये वाला विंडो मिस हो गया तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके जल्द से जल्द ये वैक्सीन ले सकते हैं। 6 to 9 मंथ में आप पहला डोज ले लेंगे, एक अच्छा कवरेज इससे ही मिल जाएगा, एंड देन यू कैन गो फॉर बूस्टर डोजेज एज वेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बच्चा 9 महीने का हो गया, बट समय हो गया उसके 9 मंथ्स के वैक्सीनेशन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण 9 मंथ का वैक्सीन, MMR वैक्सीन। ये एक मैंडेटरी वैक्सीन है जिसके अंदर मिजल्स, मम्स और रूबेला, ये तीनों का कवरेज मिलता है। मिजल्स जिसको कुछ लोग हिंदी में माता आई है ऐसे नाम से भी बुलाते हैं, मम्स जिसको कुछ लोग गलफुल्ला भी बुलाते हैं, और रूबेला का बीमारी, ये तीनों के लिए ये एक वैक्सीन होता है। ये सारे तीनों वैक्सीन एक ही इंजेक्शन के थ्रू बच्चे को दिया जाता है। ये मैंडेटरी है जो आपको 9 महीने में लेना है। 9 महीने में जो दूसरा वैक्सीन आपको लेना होता है उसको बोलते हैं जापानीज एनकेफेलाइटिस। जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन, ये ब्रेन के इन्फेक्शन से बचाता है। ये कुछ स्टेट्स में मैंडेटरी है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। महाराष्ट्र में मैंडेटरी नहीं है, बट ब्रेन के इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है। दिस इज नॉट इन अ वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीनेशन, यू कैन गेट इट, यू कैन डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन, बट यू कैन गेट इट अराउंड 1000 रुपीज़। और ये वैक्सीन अगर आपने एक बार भी दिया तो फिर आपके बच्चे जापानीज एनकेफेलाइटिस से होने वाले ब्रेन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू गो फॉर दिस आफ्टर डिस्कसिंग विद योर पीडियाट्रिशियन। अब 9 मंथ में वैक्सीन जो है काफ़ी प्रचलित हो गया, दैट इज़ मेनिंजोकोकल वैक्सीन। काफ़ी पेरेंट्स उसके बारे में खुद पूछने आते हैं क्योंकि उसका इंक्वायरी करने आते हैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखने के लिए। तो क्या ये वैक्सीन देना चाहिए? येस, आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गेट मेनिंजोकोकल वैक्सीनेशन, बिकॉज इवन दो प्रेवलेंस इतना ज़्यादा नहीं हो जितना टाइफाइड वगैरह का हो, बट जब ये हो जाता है तो फिर ये जानलेवा भी हो सकता है, काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। ये 2 फॉर्म में आता है, मल्टीपल ब्रांड्स है, बट एक क्वाड्री मेनिंजोकोकल वैक्सीन आता है, दिस इज़ ऑल्सो गुड, जिसके अंदर 4 स्ट्रेन्स मेनिंजोकोकल के कवर होते हैं, A, C, W एंड Y। दिस यू कैन गेट एट कंपेरेटिवली मच लोअर कॉस्ट बिकॉज दिस इज़ मेड इन इंडिया, तो आप ये भी ले सकते हैं। और दूसरा आप मैनलियो या मैनेक्ट्रा, ये कंपनी के प्राइवेट वैक्सीनेशन आते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के, आप ये भी ले सकते हैं। प्लीज़ डिस्कस विथ योर पीडियाट्रिशियन विच ब्रांड यू वांट टू गो फॉर। बट ये चारों जो है ACWY, ये चारों जो स्ट्रेन्स है इंडिया में मेनिंजोकोकल के, उनको कवर करते हो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंडिया से बाहर कोई देश में ट्रैवल करें तो फिर भी काफ़ी बार वो आपको मेनिंजोकोकल वैक्सीन लेने के लिए कहते हैं, तब ये वैक्सीन लेना है। द एडवांटेज ऑफ दिस वैक्सीनेशन, एज आई सेड, इट प्रिवेंट्स मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस इन द ब्रेन। द प्रॉब्लम इज़ ओनली दैट इट इज़ ऑन एन एक्सपेंसिव साइड। जितने भी वैक्सीन हैं उन सब में कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव है। जो इसके फॉरेन ब्रांड्स है वो अराउंड 5000 के भी ऊपर आते हैं, और जो इंडियन ब्रांड्स है वो भी आपको 2500 3000 तक चला जाएगा कॉस्ट टू गेट द वैक्सीन। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट एज आई सेड, दिस इज एन ऑप्शनल वैक्सीन, दो वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन, बट इट्स एन ऑप्शनल वैक्सीन, सो यू कैन डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन इफ यू वांट टू गो फॉर इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बेबीज फर्स्ट बर्थडे। 1 साल का बच्चा हो गया है, अभी आपको उसको घर का सारा खाना खिलाना चालू करना है, और उसी के साथ साथ फर्स्ट बर्थडे के साथ समय आ जाता है हेपेटाइटिस वैक्सीन का। हेपेटाइटिस वैक्सीन, हैवशील्ड वैक्सीन एक कंपनी है, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के नाम से आते हैं। जो भी कंपनी आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिसाइड करके ले सकते हैं, बट ये लेना ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट में नहीं मिलने वाला है, ये एक ऑप्शनल वैक्सीन है। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करती है सारे बच्चों को 1 साल पे लेने के लिए, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, सो यू वुड नॉट गेट इट फॉर फ्री इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट ऑफ टाइम पेरेंट्स गेट कन्फ्यूज, उनको ये लगता है कि हेपेटाइटिस तो हमने लिया हुआ है, बट आपने जो 6, 10 और 14 हफ्ते में बर्थ में भी लिया हुआ है, दैट इज़ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो आपको फ्री में मिलता है। जो हेपेटाइटिस ए है वो नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए से जो बहुत लोग साधारण भाषा में उसको पीलिया बोलते हैं, वो हो जाता है। बट काफ़ी सारे बच्चे जब बाहर का खाना पीना खाया, गंदा पानी वगैरह हुआ, उससे हेपेटाइटिस होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, एंड ये वैक्सीन उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। उस वजह से हमें हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े, काफ़ी खतरा नहीं हो, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करें। दैट्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो फॉर योर हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन एज सून एज द बेबी टर्न्स 1 ईयर ओल्ड। एक और महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन जो ऑप्शनल वैक्सीनेशन है बट वो ज़रूरी है, दैट इज़ मैक्सीपॉक्स वैक्सीन विच इज़ वेरिसेला वैक्सीन। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम रहेगा। बेसिकली वेरिसेला बीमारी के लिए है, जिसको साधारण भाषा में हम चिकन पॉक्स की तरह जानते हैं।
ये वैक्सीन गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है, बट इट इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का शेड्यूल। 15 मंथ होते हैं, 60 मंथ होते हैं, आपको अपने बच्चे को वेरिसेला का वैक्सीन आपके पीडियाट्रिशियन लगाने के लिए बोलेंगे, तब हमें ये लगाना है। इससे चिकन पॉक्स होने के चांसेस कम होते हैं, और चिकन पॉक्स हुआ तो फिर जिस फॉर्म का सीवियरिटी होता है उतना सीवियरिटी होने के चांसेस कम है, तो उसके लिए लगाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। ये वैक्सीन के बारे में आज मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा, डिप्थीरिया एंड टिटेनस वैक्सीन। तो मालूम है जब भी बचपन में चोट लगता था, कुछ होता था, कभी भी होता था, सब लोग टीटी का इंजेक्शन लगा दो। उसी की जगह अभी आया टीडी का वैक्सीन, टिटेनस के साथ डिप्थीरिया भी। गवर्नमेंट का ये रिकमेंडेशन है कि टिटेनस के साथ डिप्थीरिया का भी वैक्सीन देना है जब भी बच्चे को। डिप्थीरिया का गले के अंदर एक बीमारी करती है, और उसके लिए अगर आपने रिसेंटली वो वैक्सीनेशन नहीं लिया होगा तो गवर्नमेंट कहते हैं टीडी वैक्सीनेशन लेने के लिए। दिस इज़ वेरी चीप मेडिकेशन, ये कुछ 50 रुपीज़ भी नहीं लगते लेने का। बट जब भी आपको अगर चोट लग रहा है, आप डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपको टीटी का कवरेज नहीं होगा तो ये टीडी का वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में भी लेना ज़रूरी है, 10 ईयर्स ऑफ एज में भी ये लेना ज़रूरी है। थैंक यू।